इंसान अक्सर कहता है कि मौत के बाद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मौत के बाद ही तो असली कहानी शुरू होती है। और अगर वो मौत अपनी मर्जी से बुलाई गई हो तो वो अंत नहीं बल्कि एक ऐसे भयानक सफर की शुरुआत है जिसकी कल्पना मात्र से ही आपकी रूह कांप जाएगी। देखो, वैसे तो मैं ज्यादा धर्म और धंधों को मानता नहीं हूँ और ना ही मैं भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास करता हूँ, मगर जो बातें और तर्क आज मैं देने वाला हूँ उन्हें सुनकर अगर आप समझदार होंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि ये बातें सच हैं। सनातन धर्म के सबसे रहस्यमय ग्रंथ गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को ब्रह्मांड के उस काले सच के बारे में बताया है जिससे दुनिया आज भी अनजान है। हम बात कर रहे हैं आत्महत्या की, जिसे आज का विज्ञान मेंटल हेल्थ इश्यू कहता है। गरुड़ पुराण उसे ब्रह्मांडीय कानून का उल्लंघन और एक ऐसी जेल मानता है जहां से रिहाई मुमकिन नहीं लगती। सोचिए, एक इंसान जो अपनी तकलीफों, कर्ज, दिल टूटने या नाकामी से इतना परेशान हो गया कि उसे लगा कि गले में फांसी का फंदा डाल लेना या जहर पी लेना ही एकमात्र रास्ता है। उसने एक गलत कदम उठाया, सांस थमी और शरीर ठंडा पड़ गया। दुनिया के लिए वो मर चुका है, लेकिन गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प के अनुसार उस आत्मा के साथ जो अब शुरू होने वाला है वो उन तमाम दुखों से करोड़ों गुना ज्यादा खौफनाक है जिन्हें वो पीछे छोड़ना चाहता था। गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य का जन्म मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये 84 लाख योनियों के संघर्ष के बाद मिला एक बेशकीमती मौका है। जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वो केवल अपना शरीर नहीं मारता बल्कि वो उस परमात्मा के फैसले को चुनौती देता है जिसने उसे यहाँ भेजा था। अब यहाँ से शुरू होता है उस आत्मा का असली नरक। आमतौर पर जब किसी की स्वाभाविक मृत्यु होती है तो यमदूत उसे ले जाते हैं और उसके कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म मिलता है। लेकिन आत्महत्या करने वाले के लिए यमलोक के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, उसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में डाल दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी आत्मा ना तो इस लोक की रहती है और ना ही परलोक की। वो हवा के एक झोंके की तरह इस दुनिया के समानांतर एक अंधेरे लोक में कैद हो जाती है जिसे निःशब्द लोक या प्रेत योनि कहा जाता है। इसकी सबसे भयानक बात जानते हो क्या है? उस आत्मा की याददाश्त खत्म नहीं होती, उसे सब याद रहता है। उसका परिवार, उसकी अधूरी इच्छाएं, उसका वो दुख जिसने उसे मरने पर मजबूर किया। उसे भूख लगती है लेकिन उसके पास पेट नहीं है। उसे प्यास लगती है लेकिन वो पानी की एक बूंद भी नहीं पी सकता क्योंकि उसके पास भौतिक शरीर नहीं है। वो अपने ही घर में अपने परिजनों के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, उन्हें छूना चाहता है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता। अकाल मृत्यु प्राप्त आत्मा को तब तक उसी अवस्था में भटकना पड़ता है जब तक कि उसकी प्राकृतिक आयु पूरी नहीं हो जाती। मान लीजिए अगर ईश्वर ने उसकी उम्र 80 साल लिखी थी और उसने 22 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली तो अगले 58 साल उसे उसी भयानक तड़प और अंधेरे में गुजारने होंगे। वो शमशानों में, सुनसान रास्तों पर या पुराने पेड़ों पर वास करने के लिए मजबूर हो जाता है। वहां न सूरज की रोशनी है, न सुकून की नींद, केवल एक अंतहीन इंतजार। गरुड़ पुराण में यह भी दर्ज है कि ऐसी आत्माएं अक्सर नकारात्मक ऊर्जाओं से घिर जाती हैं। वो दुष्ट प्रेतों और पिशाचों के चंगुल में फंस जाती हैं जो उन्हें और ज्यादा प्रताड़ित करते हैं। जो लोग सोचते हैं कि मरने के बाद वो अपने परिवार की बर्बादी या अपने दुश्मनों का पछतावा देख पाएंगे, वो गलत हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्महत्या करने वाले का पिंडदान भी स्वीकार नहीं होता। जब तक उसकी निर्धारित आयु पूरी नहीं होती तब तक उसके लिए दी गई आहुतियां उस तक नहीं पहुंचती। वो भूखा प्यासा बस अपने कर्मों पर पछताता रहता है। वो चिल्लाता है कि मुझे वापस भेज दो, मुझे एक और मौका दे दो, लेकिन कुदरत के नियम अटल हैं। जिस शरीर को तुमने तुच्छ समझकर फेंक दिया, उसी शरीर की एक एक कोशिका के लिए वो आत्मा तरसती है। धर्मराज यम के दरबार में आत्महत्या को स्वयं की हत्या यानी जीव हत्या का सबसे निकृष्ट रूप माना गया है। ये उस सैनिक की तरह है जो युद्ध के बीच में युद्ध भूमि छोड़कर और पीठ दिखाकर भाग गया हो। ऐसे भगोड़े को ब्रह्मांड कभी सम्मान नहीं देता। गरुड़ पुराण के अनुसार जब अंततः उस आत्मा का भटकने का समय पूरा होता है और वो यमराज के सामने पहुंचती है तो उसे फिर से
उन योनियों में भेजा जाता है जहां संघर्ष और भी कठिन होता है। यानी जिस दुख से बचने के लिए उसने जान दी थी, अगले जन्म में कुदरत उसे उससे भी बड़ी चुनौतियों के सामने खड़ा कर देती है ताकि वो लड़ना सीखे, भागना नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना नहीं, बल्कि उस सत्य से रूबरू कराना है जिसे हम आधुनिकता के दौर में भूल गए हैं। हमारा जीवन एक उधार है जिसे हमें सही समय आने पर ही लौटाना है। गरुड़ पुराण का संदेश साफ है, संघर्ष ही जीवन है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। वो उस अंधेरे से बड़ी नहीं हो सकती जो आत्महत्या के बाद शुरू होता है। ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि जो दुख हमें आज असहनीय लग रहा है वो हमारे पिछले कर्मों का निपटारा है। अगर हम उन्हें झेल लेते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं, लेकिन अगर हम भागते हैं तो हम खुद को एक अंतहीन चक्र में फंसा लेते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ पछतावा है। तो अगली बार जब भी कभी मन में ये ख्याल आए कि सब खत्म कर देते हैं, तो गरुड़ पुराण के पन्नों में लिखी वो चेतावनी याद रखिएगा कि मौत के बाद का सन्नाटा शांति नहीं है, वो एक ऐसी चीख है जिसे सुनने वाला कोई नहीं होगा। जीवन अनमोल है, इसे उस परमात्मा के लिए जिए जिसने इसे आपको दिया है, क्योंकि शरीर मिट्टी हो सकता है लेकिन रूह को अपने हर फैसले का हिसाब देना पड़ता है। शास्त्रों का सार यही है, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि ये जीवन का एक वरदान है और हर अंधेरी रात के बाद एक सवेरा जरूर आता है। अपने आप को एक मौका और दें, क्योंकि आत्महत्या कोई समाधान नहीं बल्कि एक और कठिन परीक्षा की शुरुआत है।